दास्तान के इस एपिसोड में विल बी टॉकिंग विद तुलिका एंड द टॉपिक फॉर टुडे इज गजल्स बाय सोनू निगम. हाय, हेलो, हाय, गुड इवनिंग. कैसे हैं सब लोग? एम आई क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल? क्या आप मुझे अच्छे से देख पा रहे हो, अच्छे से सुन पा रहे हो? हाय, क्यूटेस्ट वेम्पायर, वाओ. काफ़ी क्रिएटिव सा यूज़र नेम है. आई लव इट. How was your Wednesday? Hi Vivek. Hello. Right, so creative, yes. Okay. चलो यार, great. अच्छा बताओ, how was your Wednesday? Hello. Okay, it was good. चलो great. Okay. So आज का जो टॉपिक है, I mean, it's really very interesting. Let me invite the guest for today. Okay. हाय खुशबू। हाय तुलिका, कैसे हो आप? अच्छी हूँ और आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ. लास्ट टाइम आप आने वाले थे ना, पर आप आए नहीं तो कार्तिक आए थे। सो आई वाज हाँ एक्सपेक्टिंग मुझे यू। हाँ फाइनली मुझे आज। एक्चुअली, हाँ लेकिन उस दिन कुछ काम था तो मतलब जी फ्री होती होती मेरे को 10:30 हो गया था. जी तो जी। आ, ओके क्या. कैसा था आपको? आप हमेशा पूछते हो सबसे आपका दिन कैसा रहा, तो आज मैं पूछती हूँ आपका दिन कैसा रहा? मेरा भी बहुत अच्छा था. ओके। थैंक यू फॉर आस्किंग. नो, यू आर मोस्ट वेलकम। Okay, so hello everybody and welcome to another episode of दास्तान. हम ना हर बार अलग अलग पोएट्स को लेके आते हैं आपके लिए. आज ना हमने थोड़ा सा डिफरेंट किया है. तो व्हाट विल बी डूइंग इज कि गजल्स, यू नो, जी एक काफी ट्रेडिशनल फॉर्म है, यू नो, ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पोएट्री. तो हम सब सुनते ही हैं गजल्स, तो हम सबको पता है. और कई ऐसे जी जी आर्टिस्ट भी होंगे हमारे फेवरेट. तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी गजल्स को जिनको सोनू निगम ने गाया है. और उनके राइटर्स कौन है ये हमें तो लिखा जो है साथ साथ बताती जाएंगी. तो in the meantime you can write your, you know, about your favorite ghazal or you know, your favorite writer in, you know, in ghazal. तो आप जो है उसको कमेंट कर सकते हो. और तब तक चलिए बात करते हैं तुलिका से. तो बताइए जी तुलिका, ये जी तो जी जी। आप बताइए क्या? गजल ऐसे कैसे, एज इन हाउ डिड यू नो दिस कम टू योर माइंड. काफी एक्चुअली अच्छा टॉपिक है एंड थोड़ा सा डिफरेंट भी है. तो आप बताइए थोड़ा सा अपने गजल के साथ रिलेशन. जी, गजल की बात की जाए तो गजल से मेरा लगाव जो है ना, बेसिकली सोनू निगम जी की वजह से ही हुआ है। एक्चुअली मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो फर्स्ट टाइम जो मैंने प्रॉपरली गजल को सुना और समझा था सही मायने में, तो वो सोनू जी की वजह से ही था। कॉलेज डेज में उनके तभी कुछ कुछ गजल्स रिलीज ओके. हुए थे एंड मैं उनकी बहुत बड़ी फैन थी। तो एक एक म्यूजिक जो उनका, जो भी पीसेस पॉपुलर वाले तो खैर सबको पता ही होते हैं, सोनू निगम जी के सॉन्ग्स और पॉपुलर वो कौन ना जाने।
पर जो पॉपुलर नहीं थे, मतलब उनके रेयर वाले, मैं उन सब के कलेक्शंस करती रहती थी, जहां से भी उनके फैन से मांग के रिक्वेस्ट कर करके मुझे भेज दो भेज दो। तो वहीं से प्यार प्यार मेरा बढ़ा। एंड उसके अलावा एस जगजीत सिंह जी तो आप सबको बहुत पसंद हैं, वो तो कौन नहीं जानता उनको। फिर मेहदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, तलत अजीज, ऐसे जी। बहुत सारे माइस्ट्रोज हैं। लेकिन हाँ, अगर गजल को मैंने सही तरीके से खुशबू जाना, सीखा, समझा, तो उनका सारा क्रेडिट जो है सोनू जी को दिया जाएगा मेरी तरफ से। तो अरे ज्यादा वाह। वक्त मैं ज्यादा वक्त जाया नहीं करूंगी। और पहले मैंने सोनू निगम जी की, क्योंकि बहुत बड़ी फैन हूँ, तो उनके लिए चंद लाइंस लिखी है। अब उनकी बात की जा रही है, उनके गजल्स की, तो ओके। कुछ कहना बनता है। एंड विकिपीडिया वाला कुछ ऐसे इंट्रोडक्शन नहीं, उनका बर्थ डेट एंड, तो लोग बोर होने वाले नहीं है। तो मेरे दिल से जो लफ्ज निकले कुछ सोनू जी जी के लिए, बस वो लिख दिए। तो जी। जी, सोनू निगम सोनू निगम जी की गायकी के बारे में जितना भी कहा जाए अल्फाज कम पड़ते हैं। वो एक बहुमुखी प्रतिभा से भरे हुए कलाकार हैं। कला के क्षेत्र में उन्होंने जितना भी काम किया है वो उल्लेखनीय है। यूं तो वो अपने फिल्मी गीतों के लिए जाने जाते हैं, पर उनके इसके अलावा उन्होंने कई एक खूबसूरत गजल भी गाए हैं, जिनसे आज मैं आप सबको रूबरू करवाऊंगी। वो मेरी बहुत बड़ी प्रेरणा है और मैंने उनसे जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है। तो दिस इज फॉर यू सोनू जी। और मैं सच्चे दिल से कह वाह। रही हूँ, काश सोनू जी ये वीडियो आप तक पहुंच जाए। मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप ये सुनो बस। तो जी खुशबू, अब बस मैं शुरू ही करती हूँ। टाइम तो आपको पता है हमारे पास ज्यादा होता नहीं। उस दिन सेशन, कार्तिकी वाला सेशन हमारा लंबा चला गया था काफी। तो आज आज मैं जी। आपका आपका वक्त जाया नहीं करूंगी ज्यादा। मैं पता नहीं मुझे। नहीं नहीं तो नहीं, पर पता है जी, अच्छा तो लगता है जब आप बोलते हो। थैंक यू सेम आपके साथ भी। आप बोलते हो ना तो आपको सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक तो आपका चेहरा इतना स्माइलिंग है, ऊपर से आपके बोलने का तरीका। मैं पर्सनली सच बोलती हूँ, मैं कार्तिक को भी बोलती हूँ कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती है एज ए ह्यूमन थैंक बीइंग। यू। जरा मोस्ट वेलकम। तो खुशबू, मैंने कुछ गजल्स तो शाम में आपको भेजे ही थे, आपने मांगे थे मुझसे, जो मैं जी आज उनका पढ़ने वाली हूँ। तो जी। पहली गजल जो मैं उनकी पढ़ूंगी, जो फर्स्ट टाइम मैंने सुनी थी, एंड ये जो, और मुझे बहुत बहुत इंस्पायर की थी, और मैं बहुत दिन दिन भर सुनती थी एक टाइम पे तो इसको। तो दिस इज फ्रॉम एन एल्बम कॉल्ड सरहदे। एंड ये जो गजल है ना, इसके बोल जावेद अख्तर साहब ने लिखे हुए हैं। और ये जो एल्बम आई थी, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच प्यार को बढ़ाने के लिए एक कोशिश थी सबकी। एंड इसका टाइटल ही था द बेस्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन अ होप ऑफ अ ब्राइट फ्यूचर। तो इसमें जो भी इंडियन आर्टिस्ट थे, उसके अलावा पाकिस्तानी आर्टिस्ट थे, गजल गायक, उन सब के जो है पीसेज को लिया गया था कंबाइन। तो मैं पहले ये पढ़ देती हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत पहली बार सुनी थी। एंड तो आपको ऐसे, मैं अगर सिर्फ पढ़ के सुनाऊंगी ना गजल, तो फिर मजा आने वाला नहीं। तो मैं दो लाइन ना, मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी इसकी, तो मैं गा के बाकी अरे तो श्योर श्योर श्योर, यस। जी, तो मैं गा के फिर उसके बाद उसको पूरा रीड कर दूंगी। ठीक है, दो लाइंस गाऊंगी बस, ज्यादा बोर नहीं करूंगी। आई होप ठीक ठाक हो जाए। सारी हैरत है मेरी, सारी अदा उसकी है। सारी हैरत है मेरी, सारी अदा उसकी है। बेगुनाही है मेरी, बेगुनाही है मेरी, और सजा उसकी है। सारी हैरत है मेरी, सारी अदा उसकी है। फूल मेरे हैं मगर बाद सबा उसकी है। बेगुनाही है मेरी और सजा उसकी है। सारी हैरत है मेरी। जी खुशबू, ये पार्ट था जो मैं थोड़ा ठीक ठाक गा लेती हूँ, मम्मी कहती है। तो मैं ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल।
थैंक यू। अनुष्का, सब क्रेडिट सोनू जी को जाता है। गजल गाना थोड़ा मैंने उनसे ही सीखा, बाकी किसी से सीखना अरे वाह। पॉसिबल नहीं था, बिकॉज इट्स सच अ टफ जॉनर टू अटेम्प्ट, हिम्मत ही नहीं होती। तो जी मैंने कुछ लाइंस गा दिए, अब मैं उसको पढ़ के आपको बहुत सुनाती हूँ। बहुत खूबसूरत गजल है, तो जिन्होंने नहीं सुना आप बिल्कुल जाके इसको यूट्यूब पे सुनिएगा। मैं तो फिर भी मैंने इसको बर्बाद किया है, मैं जानती हूँ, पर सोनू निगम जी को नहीं, सुन अब के आप बहुत बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा यार। थैंक यू, दैट्स सो काइंड ऑफ यू। तो मैं पढ़ती हूँ, ठीक है खुशबू। सारी हैरत है मेरी, सारी अदा उसकी है, सारी हैरत है मेरी, सारी अदा उसकी है, बेगुनाही है मेरी, बेगुनाही है मेरी, और सजा उसकी है। सारी हैरत है मेरी और सारी अदा उसकी है। मेरे अल्फाज में जो रंग है, मेरे अल्फाज में जो रंग है, वो उसका है। मेरे अल्फाज में जो रंग है, वो उसका है। मेरे एहसास में जो है फिजा, मेरे एहसास में जो है फिजा, वो उसकी है। बेगुनाही है मेरी, बेगुनाही है मेरी, और सजा उसकी है। शेर मेरे हैं मगर उनमें मोहब्बत उसकी है। फूल मेरे हैं मगर, फूल मेरे हैं मगर, बाद सबा उसकी है। एक मोहब्बत की ये तस्वीर है दो रंगों में, एक मोहब्बत की ये तस्वीर है दो रंगों में। शौक सब मेरा है, शौक सब मेरा है, और सारी हया उसकी है। शौक सब मेरा है और सारी हया उसकी है। बेगुनाही है मेरी, बेगुनाही है मेरी, और सजा उसकी है। इसका जो ये मक्ता है ना, गजल का जो लास्ट शेर होता है उसको मक्ता है। तो मतलब ये वाली उनकी जो मैंने पहले सुनी थी वो मैंने रीड किया। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। आई होप यू लाइक इट खुशबू। तो अब मैं बहुत। ये और अगर लाइक आपने बोली है तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी लगी। थैंक यू, थैंक यू। अब मैं देखती हूँ कौन सा पढूं। मैंने बहुत सारे लिख लिए थे एक्चुअली, पर टाइम तो होगा नहीं, तो मैं सोच सोच के अभी पढ़ देती um, हूँ। हाँ अ, एक्चुअली तुलिका लाइक इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, लाइक ये क्या कह रही है। जी मैं करती हूँ। एक मिनट, हाँ, वो पन्ने पलट लेती हूँ। एक सेकेंड। हाँ, तो एक्चुअली क्या है ना खुशबू, मैं ऑनेस्ट होना चाहूंगी। जब मैंने ये सुनी थी, मेरी उम्र भी तब कम थी काफी, तो उस टाइम पे मैं उसको इतना नहीं समझ पाई थी। एंड आज भी कहीं कहीं मैं सोचती रहती हूँ, हमेशा सोचती हूँ कि शायर जो है वो क्या कहना चाहते हैं इस गजल में। बट स्टिल मतलब मैं कैसे बोलूँ इसको कि मैं जितना समझ पाई हूँ मैं बताती हूँ। और मैं हमेशा सोचती थी, पता है मतलब क्यों ऐसे क्यों था, मुझे पता नहीं। मुझे लगता था अगर मैं कभी जावेद अख्तर साहब से मिली लाइफ में, या सोनू निगम जी से एक बार मिली और दूसरी बार मैं मिली अगर कभी उनको, तो ना उनके साथ मौका मिला मुझे कुछ बोलने का, तो मैं पूछूंगी उनसे कि इसका प्लीज मुझे मीनिंग बताइए, क्योंकि ये मुझे इतना पसंद है। फिर भी इसमें बेसिकली मैं जो सोचती हूँ ना, वो कह रहे हैं कि सारी हैरत है मेरी, मतलब हैरत मीन्स तो हैरानी होती है। तो जो भी हैरानियां हैं सब मेरी हैं, और सारी अदा उसकी है, और उसकी सारी अदा जो है ना उसको देख के मैं हैरान हूँ, मैं हैरत में हूँ। और बेगुनाही है मेरी, बेगुनाही है मेरी, और सजा उसकी है। तो मतलब मैं सोचती हूँ वो कहना चाहते होंगे शायर शायरों को समझना बहुत मुश्किल होता है। वो क्लाइंट्स में कहते कुछ है, मतलब बहुत कुछ होता है उनका। और तो वो कह रहे हैं कि मैं बेगुनाह हूँ और उसने जो सजा दी है, मैं बेगुनाह हूँ और मुझे जो सजा मिली है वो उसने दी है। मतलब कहते हैं ना प्यार में सजा, आप सोच लीजिए ना, प्यार में बेवफाई, रुसवाई, ये कुछ भी हो सकता है। मैं जितना समझ पाई, और ये तो देखिए, ये तो साफ साफ कह रहे हैं मेरे अल्फाज में जो रंग है वो उसका है। मतलब मेरे जो हर वर्ड्स हैं, जो भी एक मैं लिखता हूँ, मैं जो कहता हूँ, उसमें जो भी मेरे वर्ड्स में कलर्स हैं सब उसने भरे हैं। तो मेरे एहसास में जो है फिजा वो उसकी है, और मेरा जो एहसास है, मेरे जो ख्याल हैं, मेरी जो फीलिंग्स है, उसमें सारी फिजा उसकी है। मतलब वही उसमें समाई हुई है, उसके अलावा कोई नहीं है। जहाँ है बस वही मौजूद है। तो शेर मेरे
हैं मगर उनमें मोहब्बत उसकी है। तो शेर तो मैंने जो है वो लिखे हैं, अर्ज किए हैं, पर ये शेर में जो सारे शब्द हैं, उसमें जो मैंने जो कुछ भी बयान किया है, उसमें जो उसका प्यार है, उसकी मोहब्बत है, तो फूल मेरे हैं मगर, ये मेरा बहुत फेवरेट पार्ट है, फूल मेरे हैं मगर बाद सबा उसकी है। मतलब मैं तो देखिए, मेरे तो बस फूल ही हैं, पर बाद सबा मतलब जो सारा बगीचा है, सारा बाग है, वो तो उसका है। तो मतलब वो अपने जो है यू नो प्रेसी या प्रेमिका का जो है वो दायरा बहुत बड़ा बता रहे हैं कि फूल मेरे हैं और बाद सबा उसकी है। और एक मोहब्बत की ये तस्वीर है दो रंगों में, शौक सब मेरा है और सारी हया उसकी है। तो ये पार्ट में तो एक तरह से एक मोहब्बत की दो तस्वीर, एक मोहब्बत की ये तस्वीर है दो रंगों में। तो एक तो देखिए, मैं जैसा समझ पाती हूँ इस पार्ट को, मैंने कहा था कि इंडिया पाकिस्तान को जोड़ने की उनकी एक यू नो उनका एक ड्राइव था, ये सरहद एल्बम। तो एक मोहब्बत की ये तस्वीर है दो रंगों में, मैं देखती हूँ दो रंगों में, मैं इंडिया और पाकिस्तान को देखती हूँ। इंडिया और पाकिस्तान जो है ना, ये दो कलर्स हैं। तो ये एक मोहब्बत की तस्वीर है दो रंगों में। इस शेर में जावेद अख्तर साहब ने कहीं ना कहीं उस चीज को भी मतलब मेरे हिसाब से जोड़ा है। उन्होंने दो देशों के बीच के प्यार को दिखाया, जो नफरत पनप गई है ना, उसको खत्म करने की एक उनकी कोशिश है शेर के जरिए। तो जी बस मैं इतना समझ पाई, जो समझ पाई मैंने आपको बता दिया। आई होप अच्छी लगी हो सबको। बहुत पर प्यारा, मैं हाँ बिल्कुल। हाँ जी, मैं पर पूछूंगी जावेद अख्तर साहब से, पक्का पूछूंगी। और पता है मतलब मैं ये सोचती हूँ जैसे मतलब जब लोग लिखते हैं ना तो वो अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं, बट कई बार मतलब नॉट फॉर दिस पर्टिकुलर गजल, मैं एक जनरल बात बोल रही हूँ कि जी ये होता है कि उसके सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सारे अलग खुशबू मीनिंग्स बिल्कुल, निकल सकते हैं। जैसे आप कह रहे हो ना, पोएट्री के डिफरेंट डिफरेंट रीडर्स के डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, राइटर यस, का कुछ और थॉट हो सकता है उस टाइम पे दिमाग में, पर यस। रीडर के अलग अलग ख्याल होंगे। एग्जैक्टली खुशबू। हम्म। तो इसलिए मैंने आपको बोल दिया ना कि ये मेरे ख्याल हैं, अब यस। कितने सही हैं कितने गलत हैं मुझे खुद भी मालूम नहीं, पर कोशिश तो हम कर ही सकते हैं ना, कोशिश तो कर सकते बिल्कुल। हैं। जी खुशबू, तो मैंने आपको जो भेजे थे ना खुशबू, आपने पढ़े ही होंगे, उसमें से आप कौन सा आप चाहती हो सेकेंड में मैं बताऊं? आप बोलो, आपको जो अच्छी लगी, कुछ याद हो, अगर मैं जानती हूँ सब मिक्स हो नहीं, नहीं। गए होंगे ना गजल से, तो आप नहीं, नहीं, नहीं। बोलिए आपको जो। आपको जो ज्यादा पसंद है आप वो पढ़ो। ओके, तो अभी मैं ये वाला पढ़ लेती हूँ फिर, क्योंकि देखिए सारी हैरत वाला तो उनके लिए, सोनू जी का देखिए ये जो गजल था ना, ये उनके लिए लिखी गई थी और उन्होंने गाया, ऐसे नहीं था कि मतलब किसी और सिंगर ने गाया फिर सोनू ने, ओरिजिनल उनकी है। तो ये दूसरी जो अभी पढ़ूंगी ना, वो भी उनके लिए ओरिजिनली लिखी गई है, ये तो बहुत पसंद है मुझे। एंड इट वाज नॉमिनेटेड फॉर जीआईएमए अवार्ड्स 2015 एंड इट्स कॉल्ड हसरत भरी नजर। तो ये मुझे बहुत पसंद है। एंड इसके आपने कहा था लिरिक्स राइटर भी बताना, तो इसके लिरिक्स राइटर जो है ना वो हर्ष ब्रह्म भट्ट हैं और म्यूजिक कंपोजर अनूप जलोटा है। इसकी म्यूजिक बहुत अच्छी है, तो आप म्यूजिक तो जरूर जाके इसका सुन ही लो। तो मैं इसको रीड करती हूँ खुशबू। मैं एक लाइन गाऊं, चलेगा? फिर आप समझोगे। अरे मैं बस हसरत, बोलने ही जा रही थी कि थोड़ा गा दो। हाँ हाँ, इसलिए मैं गा रही हूँ ना, ताकि लोगों को मैं वो फील दे पाऊँ, बस ऐसे रीड करके मजा नहीं आने वाला, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा गा दूंगी तो समझेंगे कि किस मीटर में गजल गई है, कैसे गाया है। तो मैं गा, दो बिल्कुल। लाइन गा देती हूँ बस। जी। हसरत भरी नजर से वो देखता है मुझको, हसरत भरी नजर से वो देखता है मुझको, उसको मैं मांगता हूँ सजदे में सर झुका के, उसको मैं मांगता हूँ सजदे में सर झुका के, दस्ते दुआ उठा के वो मांगता है मुझको, दस्ते दुआ उठा के वो मांगता है मुझको, हसरत भरी नजर से वो देखता है मुझको। तो ये थोड़ी इस तरह से गई है गजल, एंड बहुत टफ है गाना, इसके जो ब्यूटीफुल। थैंक्स। तो मैं रीड करती हूँ, लिरिक्स तो मैंने बता ही दिए किसने लिखे। तो इट गोज लाइक दिस। हसरत हसरत भरी नजर से वो देखता है मुझको,
हसरत भरी नजर से वो देखता है मुझको, कुछ बोलता नहीं है, कुछ बोलता नहीं है, बस सोचता है मुझको, कुछ बोलता नहीं है, बस सोचता है मुझको। हसरत भरी नजर से वो देखता है मुझको, मेरी खबर से मुझको, मेरी खबर से मुझको रखता है बाखबर वो, मेरी खबर से मुझको रखता है बाखबर वो। मुझसे ज्यादा शायद वो जानता है मुझको, मुझसे ज्यादा शायद वो जानता है मुझको। कुछ बोलता नहीं है, बस सोचता है मुझको, कुछ बोलता नहीं है, बस सोचता है मुझको। हसरत भरी नजर से वो देखता है मुझको, उसको मैं मांगता हूँ सजदे में सर झुका के, उसको मैं मांगता हूँ सजदे में सर झुका के, दस्ते दुआ उठा के, दस्ते दुआ उठा के वो मांगता है मुझको। कुछ बोलता नहीं है, कुछ बोलता नहीं है, बस सोचता है मुझको। अब मैं, अब मेरे वास्ते वो एक आईना है जैसे, अब मेरे वास्ते वो एक आईना है जैसे, वो इस कदर सरापा, वो इस कदर सरापा पहचानता है मुझको। हसरत भरी नजर से वो देखता है मुझको, बोलता कुछ नहीं है, बस सोचता है मुझको। जी खुशबू, ये कुछ इस तरह से थी। आई होप अच्छी लगी वाह, आपको ये वाली चीज। बहुत ही अच्छी। और मैं मतलब बस थोड़ी देर पहले फ्री हुई तो मतलब मुझे ये टाइम मिल गया कि मैं इसको ना थोड़ा सा सुन पाई। एक पूरा जी नहीं जी, सुन पाई मैं, बस थोड़ा सा इनिशियल, बट मुझे आपने यूट्यूब पे, बहुत अच्छी लगी। यूट्यूब यूट्यूब पे। पे सुना ना आपने? हाँ हाँ हाँ, वो एक्चुअली खुशबू आप बोली ना कि आप शुरू में ही वीडियो चलाओगे ना, वो फर्स्ट दो लाइंस में इतनी अच्छी लगती है ना, मन करता है पूरा सुन लो। हाँ। तो तो इसका इसका मीनिंग खुशबू आप चाहोगे मैं दूं या मैं नेक्स्ट गजल जी पे जी जाऊं, आप जैसा जी। बोलो। नहीं नहीं नहीं, इसको बिल्कुल डिस्कस करना है कि आप क्या ठीक सोचती है है इसको। जी। तो ये सोनू जी कह रहे हैं कि मतलब सॉरी नहीं, सोनू जी गा रहे हैं कि हसरत भरी नजर से वो देखता है मुझको। हसरत मतलब एक उम्मीद, एक आशा, एक प्यार की नजर, वो नजर से मेरी तरफ वो देखता है, जो मेरा बिलॉवेड है वो मेरी तरफ उस नजर से देखता है। उस नजर में बहुत सारी हसरत, बहुत सारे अरमान छिपे हुए हैं। कुछ बोलता नहीं है, बस सोचता है मुझको। तो मतलब वो जो है ना, बस एक ऐसा प्यार है जो कि मतलब दिल में छुपा हुआ है, दबा हुआ है, वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, बस वो जो है ना सोच रहा है मन ही मन में मुझको। और मैं ये चीज उसकी नजर से समझ रहा हूँ, जैसे सोनू जी ने गाया गजल, झुकी झुकी सी नजर, बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही, दिल में प्यार है कि नहीं। तो यहाँ पे मुझे वो लाइन सही लगते हैं ये पार्ट के लिए, तो मैंने कह दिया। उसके बाद देखिए, मेरी खबर से मुझको रखता है बाखबर वो, मेरी खबर से मुझको रखता है बाखबर वो, मुझसे ज्यादा शायद वो जानता है मुझको। मतलब ये कह रहे हैं मेरे से ज्यादा ना उसको, मतलब मुझे जितनी मेरी खबर नहीं है ना, उससे कहीं ज्यादा वो मेरी खबर रखता है। तो मतलब एक बिलॉवेड होता है ना, उसका आपके लिए जो प्यार होता है, आपके लिए जो केयर होता है, वो इसकी बात कर रहे हैं। तो मुझसे ज्यादा शायद वो जानता है मुझको। ये कह रहे हैं कि जितना मैं खुद को नहीं समझ पाता, जितना मैं खुद को नहीं जान पाता, उससे ज्यादा वो मुझे जानता है। तो ये बात कही है उन्होंने। फिर उसको मैं मांगता हूँ सजदे में सर झुका के। तो ये कह रहे हैं सजदे में जो हम सर झुकाते हैं, हम खुदा से दुआ करते हैं, तो मैं जो है उसको सजदे में सर झुका के मांगता हूँ, और वो भी मुझे दस्ते दुआ उठा के मांगता है। मतलब गॉड के आगे जो है वो भी मेरे लिए जो है प्रे करता है, उतनी शिद्दत से प्रे करता है, और वो भी मुझे उसी तरह से मांगता है, चाहता है जैसे मैं उसको मांगता हूँ। तो यहाँ पे ये बात कह रहे हैं वो। फिर कुछ बोलता नहीं है, बस सोचता है मुझको। और लास्ट जो इसका मक्ता है, जो लास्ट पार्ट है इस गजल का, उसमें वो कह रहे हैं अब मेरे वास्ते वो एक आईना है जैसे, अब मेरे वास्ते वो एक आईना है जैसे, वो इस कदर सरापा पहचानता है मुझको। तो मतलब ये कह रहे हैं जो मेरा बिलॉवेड है वो मेरे लिए एक आईने जैसा है, उसमें मैं अपनी परछाई देख पाता हूँ, मैं खुद को जान पाता हूँ, समझ पाता हूँ। तो वो इस कदर सरापा पहचानता है मुझको, मतलब वो मुझे बहुत साफ साफ पहचानता है, बेदाग एक कहते हैं ना, स्वच्छ, वैसे पहचानता है।
हसरत भरी नजर से वो देखता है मुझको, बोलता कुछ नहीं है बस सोचता है मुझको। जी, तो ये शेर में जो मैंने इंटरप्रेट किया, जितना समझा मेरी समझ से मैं बता पाई। कोई और कुछ कहना चाहता है तो कमेंट। थैंक यू। बहुत ही अच्छी थी, और मुझे लाइक काफी अच्छी लगी। मैंने खैर पूरी नहीं सुनी, मैं इसको बिल्कुल सुनूंगी, जी बट जी, मुझे पर्सनली बिल्कुल बहुत अच्छी लगी। सुनिएगा। नहीं, आप सुनोगे तो आपको और भी अच्छी लगेगी। मैं तो नहीं कह पा रही हूँ। नहीं, आपने बहुत अच्छे से बोला, इसलिए मुझे और वो हो गया कि नहीं अब तो सुनना ही है। थैंक यू, दैट्स योर काइंडनेस खुशबू, आप बहुत काइंड हो। मैं देखती हूँ आप सबके साथ बहुत काइंडनेस से पेश आते हो, वो क्वालिटी आपकी सीखनी चाहिए। वी शुड इम्बाइब दैट क्वालिटी फ्रॉम खुशबू। मैं सबको लाइव में बोल रही हूँ। आप जिस तरह से लेते हो ना सारी चीजों को, सच्ची सच्ची, इट्स नॉट लाइक कि मैं कुछ ऐसे ऐसे ही बोल रही हूँ टाइम पास के लिए ना। तो अभी ठीक है खुशबू, हम तीसरी गजल पे चलते हैं। हाँ, तो ये जी। तो दो जो मैंने आपको शेयर किए वो तो सोनू जी के लिए ओरिजिनल लिखे गए थे। अब उसके अलावा जो यूट्यूब पे उनके वीडियोज हैं, उनके वो सब गजल जो उन्होंने परफॉर्म किए हैं, जो जितने इंटरव्यूज मैंने सुने हैं, उनके उनके खास फेवरेट्स में से आते हैं। और उनका कहना है कि आज की जनरेशन जितनी तेज और शार्प है, उनका पूरा हक बनता है कि वो गजल जैसे जॉनर को फॉलो करे। ये चीज पे उनका बहुत बिल्कुल। इम्प्रेसिव है। सोनू निगम मीन्स यार क्वालिटी म्यूजिक, वो हमेशा क्वालिटी म्यूजिक को ही प्रमोट करेंगे। कुछ मतलब वो बिल्कुल। है ही ऐसे। तो जी, तो मतलब थर्ड जो मैं पढ़ रही हूँ खुशबू, इट्स कॉल्ड, ये बहुत अच्छी है। हाँ, ये सबको अच्छी एंड बहुत लोगों ने सुनी भी होगी, क्योंकि ये तो हाँ, मेहदी हसन साहब की है। तो जो भी मेहदी हसन साहब के फैन हैं, गजल्स के कीड़े हैं, उनको तो ये पता ही होगी। एंड एक्चुअली मैंने गजल के कीड़े इसलिए कहा कि सोनू जी कहते हैं कि ये वाले जो गजल के असली कीड़े होते हैं ना, उनको पता होगा ही होगा। तो उनका इतना ये है, ये गजल पे भरोसा है, तो मैं ये गजल पढ़ती हूँ खुशबू से। इसका नाम है खुली जो आंख। ओके, तो इसका जो इसके जो ओरिजिनल सिंगर है वो मेहदी हसन है, और लिरिक्स जो आपने बोले थे वो फरहाद शहजाद है। मैंने इनका नाम पहली बार ही सुना है, ये लिरिक्स राइटर जो भी हैं। और म्यूजिक कंपोज किया है मेहदी हसन साहब ने। और जी, मैं इसको अब रीड करती हूँ खुशबू। मतलब ये गजल देखिए कितनी साफ साफ है, इसमें तो सबको समझ में आ जाएगा, कुछ एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इट्स गाएंगे वेरी नहीं? ब्यूटीफुल। नहीं, ये नहीं सब नहीं गा सकती ना, और ऊपर से ये वाला तो सपने में भी नहीं सोच सकती। तो मैं पढ़ देती हूँ। ओके। तो ये इट गोज लाइक दिस। खुली जो आंख तो वो था ना वो जमाना था, खुली जो आंख तो वो था ना वो जमाना था। दहकती आग थी, दहकती आग थी, तन्हाई थी फसाना था। दहकती आग थी, तन्हाई थी, फसाना था। खुली जो आंख तो न वो थी, न वो जमाना था। अब ये खुशबू, ये वाला शेर सुनिए, इसका कितना सुंदर है। गमों ने बांट लिया है मुझे यूं आपस में, गमों ने बांट लिया है मुझे यूं आपस में, कि कि जैसे मैं कोई कि जैसे मैं कोई लूटा हुआ खजाना था, कि जैसे मैं कोई लूटा हुआ खजाना था। दहकती आग थी, तन्हाई थी, दहकती आग थी, तन्हाई थी, फसाना था। खुली जो आंख तो न वो था, न वो जमाना था। ये एक पार्ट है जो मैं भी स्किप कर रही हूँ, क्योंकि ये गजल में सोनू जी या मेहदी हसन साहब ने भी नहीं गाया है। तो मैंने सोचा कि इसकी जगह मैं गजल और पढ़ दूं दूसरी, तो वो बेटर रहेगा। तो मैं इसलिए इसको स्किप करके जो है वो गा पढ़ती हूँ। तो ये क्या कि चंद ही, ये सुनिए खुशबू, ये आपको बहुत अच्छी लगेगी, किसको अच्छी नहीं लगेगी, इनफैक्ट बहुत अच्छी है। ये क्या कि चंद ही कदमों में थक के बैठ गए, ये क्या कि चंद ही कदमों में थक के बैठ गए। तुम्हें तो मेरा साथ, तुम्हें तो साथ मेरा, तुम्हें तो साथ मेरा दूर तक निभाना था, दूर तक निभाना था। ये क्या कि चंद ही कदमों में थक के बैठ गए, तुम्हें तो साथ मेरा दूर तक निभाना था। दहकती आग थी, तन्हाई थी, फसाना था। खुली जो आंख तो न वो था, न वो जमाना था। उसके बाद अगला जो शेर है, मुझे जो मेरे लहू में डबो के गुजरे हैं, मुझे जो मेरे लहू में डबो के गुजरे हैं,
वो कोई गैर नहीं, वो कोई गैर नहीं, यार एक पुराना था। वो कोई गैर नहीं, यार एक पुराना था। खुली जो आंख तो न वो था न वो जमाना था। दहकती आग थी, तन्हाई थी, फसाना था। अब खुशबू ये जो मकता है ना गजल का जो लास्ट शेर है, इसमें देखिए वो मैंने भी ये चीज आज जानी कि जो कोई भी शायर होता है ना मकते वाले पार्ट में अपना नाम डालता है। तो ये देखिए यहाँ पे उनका नाम भी आ जाएगा। खुद अपने हाथ से शहजाद उसको काट दिया। शहजाद मैंने आपको बताया था, फरहाद शहजाद जो है इसके लिरिक्स राइटर हैं। खुद अपने हाथ से शहजाद उसको काट दिया। खुद अपने हाथ से शहजाद उसको काट दिया। कि जिस दरख्त की टहनी पे कि जिस दरख्त की टहनी पे आशियाना था। कि जिस दरख्त की टहनी टहनी पे आशियाना था। खुली जो आंख तो न वो था न वो जमाना था। दहकती आग थी, दहकती आग थी, तन्हाई थी, गम का फसाना था। खुली जो आंख तो न वो था न वो जमाना था। कैसी लगी खुशबू आपको? बताइए बताइए, अपने कमेंट्स ब्यूटीफुल बताइए। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी लगी मुझे। मैंने कहा था ना ये बहुत अच्छी लगने वाली है। आई मीन एंड देखिए यस। ना इसमें कुछ ऐसे कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है ना। आई मीन सब कुछ कितना समझ में आ रहा था ना एंड सब हाँ। कुछ कितना रिलेटेबल लग रहा था ना अपनी जिंदगी से, अपनी लाइफ से। मतलब लाइन यस। कहीं ना कहीं हर इंसान को किसी ना किसी पार्ट में ना अपनी झलक दिखी होगी। तो आप इस पे चाहेंगे मैं कुछ बोलूं या मतलब आप जैसा कहें, अगर आप चाहेंगे तो थोड़ा, नहीं तो नहीं मैं दूसरी मतलब, गजल पे। आप बस थोड़े एज इन आप अपने ओपिनियन कुछ अगर आपको देने हैं, आपको कुछ इसके बारे में बताना है तो आप बता सकते हो। जी, तो मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ कि मैं शॉर्ट में बोल दूं। खुली जो आंख तो न वो था न वो जमाना था। मतलब वो अपने बिलवेड की बात कर रहे हैं कि जब मेरी आंख खुली तो वो जा चुका था, वो मौजूद नहीं था जो मेरी जिंदगी में था। तो दहकती आग थी, मतलब उसके बाद में जल रहा था उसके जाने के बाद। तन्हाई थी, तन्हाई थी और फसाना था, मतलब सैडनेस थी, गम का फसाना था, मैं बिल्कुल लोनली था। तो ये वो कह रहे एंड ये देखिए ना जो मैंने कहा था ये शेर मुझे बहुत पसंद है। गमों ने बांट लिया है मुझे यूं आपस में। गमों ने बांट लिया है मुझे यूं आपस में। जैसे मैं कोई लुटा हुआ खजाना था। तो ये तो आप समझ ही गए खुशबू की, ये कह रहे हैं कि मतलब पेन्स ने मुझको ऐसे बांट लिया है आपस में। वो कितना अच्छा मतलब इमेजरी जो यूज किया है ना कि गमों ने बांट लिया है। अब कोई कह रहा है कि मुझे गम ही आपस में बांट ले, तो टुकड़ों टुकड़े में गम मुझे आपस में बांट ले। तो ये कहने का अंदाज देखिए कि जैसे मैं कोई लुटा हुआ खजाना था, खजाने की तरह, लुटे हुए खजाने की तरह मुझको आपस में सब गमों ने बांट लिया। तो उसके बाद जो ये क्या कि चंद ही कदमों में थक के बैठ गए। ये क्या कि चंद ही कदमों में थक के बैठ गए। तुम्हें तो साथ मेरा दूर तक निभाना था। तो ये कह रहे हैं कि तुमने तो उम्र भर, जिंदगी भर ताउम्र मेरे साथ चलने का वादा किया था, और यहाँ तो कुछ ही कदम आते आते, 2 कदम भी हम साथ नहीं चले और तुम जुदा हो गए। तो एक सॉन्ग है, चंद पल के हम सफर कुछ और साथ चलते, 2 कदम ही सही कुछ और साथ चलते। तो मुझे वो सॉन्ग के लिरिक्स यहाँ पे बहुत एप्ट लगते हैं ये पार्ट के लिए। तो मुझे जो मेरे लहू में डुबो के गुजरा है, मुझे जो मेरे लहू में डबो के गुजरा है, वो और कोई नहीं यार एक पुराना था। मतलब जिसने मुझे पेन दिया, जिसने मुझे लहूलुहान किया, मेरी आंखों से जो है बरसाते हुई, जो मुझे इस तरफ ले गया, वो मेरा पुराना यार था। मतलब मे बी ही इज टॉकिंग अबाउट हिज बिलवेड कि उसने ही मुझे सारा पेन दिया जिसे मैं सबसे ज्यादा अपने करीब समझता था। तो बेसिकली ये गजल को इस तरह समेट सकते हैं हम। और इसका एक पार्ट है खुशबू बहुत अच्छा है जो कि यूज नहीं किया है। अगर देखते हैं आगे कुछ टाइम बचा तो हम पढ़ेंगे उसको, नहीं तो दूसरी गजल की तरफ अभी हम चलते हैं। जी। तो अगर जी, ऐसा है तो हम अभी उसको पढ़ सकते हैं और फिर आगे जाते हैं। ओके ठीक है, मैं पढ़ लेती हूँ क्योंकि अच्छी है। तो मैंने सोचा कि अच्छी हाँ। पोएट्री, गजल इज बेसिकली एक बहुत उम्दा होती राइटिंग है ना। गजल की राइटिंग तो आपको पता ही है खुशबू कितनी उम्दा होती है, अच्छी गजलें तो। और वॉकिंग शेफर्ड्स का तो ये मिशन ही है ना कि अच्छी पोएट्री को, अच्छे गजल्स को लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए मैं मतलब बिल्कुल सोची बिल्कुल। कि मैं, हाँ, तो इसी का एक पार्ट है खुली जो आंख थी का। जो लोग अभी आए हैं मैं उनको बता रही हूँ। तो सी खुशबू, जुदा है शाख से गुल,
जुदा है शाख से गुल, रुत से आशियाने से, रुत से आशियाने से, एक सेकेंड, हाँ वो पन्ना, जुदा है शाख से गुल, रुत से आशियाने से, कली का जुर्म घड़ी भर का, कली का जुर्म घड़ी भर का मुस्कुराना था। सी खुशबू दिस लाइन, कली का जुर्म घड़ी भर का मुस्कुराना था। कितनी सुंदर है ना ये। उसके बाद दहकती आग थी, तन्हाई थी, फसाना था, खुली जो आंख तो न वो था न वो जमाना था। तो ये पार्टी की बात कर रही थी, अच्छी थी ना ये वाली। बहुत बहुत ही अच्छी थी। थैंक यू। तो अभी जो मैं नेक्स्ट गजल पढ़ रही हूँ, सब में ऐसे वाले हैं तो मतलब इतने सारे अच्छे अच्छे, पर जो मतलब क्या बताऊं मैं, जो थोड़े मुझे अच्छे लग रहे हैं मैं पहले वो पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो एक ये वाली जी। है, आई थिंक ये पढ़ दिया मैंने। हाँ ये बहुत अच्छी है, मैं पढ़ती हूँ। तो ये जो है ना, इट्स कॉल्ड आवारगी। तो इसका ये एल्बम शामे गजल से ये गजल आती है, और इसको गुलाम अली साहब ने गाया हुआ है। एंड इसका लिरिक्स जो है वो मोहसिन नकवी करके राइटर हैं, उन्होंने लिखी है ये गजल। तो और ये फिल्म में भी आई थी, माटी मांगे खून, आई थिंक 1984 की फिल्म है। तो ये सोनू जी, बहुत बहुत सोनू जी ने अच्छा गाया हुआ है। वैसे वो कौन सा अच्छा नहीं गाते, पर फिर भी ये वाला तो उन्होंने एकदम से आग लगा दी है। तो मैं इसका एक लाइन आता है मुझे, मैं गाती हूँ, बाकी तो नहीं, एक लाइन बस। तो इट गोज लाइक दिस, ये दिल ये पागल दिल मेरा, ये दिल ये पागल दिल मेरा, क्यों बुझ गया आवारगी, ये दिल ये पागल दिल मेरा, ये दिल ये पागल दिल मेरा, क्यों बुझ गया आवारगी। इस दश्त में, इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी, ये दिल ये पागल दिल मेरा, क्यों बुझ गया आवारगी। जी बस इतना ही गा पाती हूँ, उससे ज्यादा नहीं गा पाती। तो मैं आओ। पढ़ती हूँ। थैंक्स। टफ है, जी। बहुत टफ है, खुशबू ये गले पे उतरता नहीं बिल्कुल। मैंने कितना प्रैक्टिस कर करके तो इट्स लाइक, और ये टफ भी है गजल ना, मतलब ऐसे इजी नहीं है इसको समझना, बहुत टफ है ये। तो इट गोज लाइक दिस, ये दिल सॉरी, ये दिल ये पागल दिल मेरा, क्यों बुझ गया आवारगी, ये दिल ये पागल दिल मेरा, क्यों बुझ गया आवारगी। इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी। इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी। कल शब मुझे बेशक्ल की आवाज ने, कल शब मुझे बेशक्ल की आवाज ने चौंका दिया। कल शब मुझे बेशक्ल की आवाज ने चौंका दिया। मैंने कहा तू कौन है, मैंने कहा तू कौन है, उसने कहा आवारगी। मैंने कहा तू कौन है, उसने कहा आवारगी। लोगों भला इस शहर में कैसे जिएंगे हम जहाँ, लोगों भला इस शहर में कैसे जिएंगे हम जहाँ, हो जुर्म तन्हा सोचना, हो जुर्म तन्हा सोचना, लेकिन सजा आवारगी। ये दिल ये पागल दिल मेरा, क्यों बुझ गया आवारगी। ये सुनिए खुशबू, ये वाला जो है ना शेर, ये बहुत अच्छा शेर है। ये दर्द की तन्हाइयाँ, ये दर्द की तन्हाइयाँ, ये दस्त का वीरा सफर, ये दर्द की तन्हाइयाँ, ये दस्त का वीरा सफर। हम लोग तो उकता गए, हम लोग तो उकता गए, अपनी सुना आवारगी, अपनी सुना आवारगी। इट्स ब्यूटीफुल ना, बहुत अच्छी है ना। उसके बाद एक अजनबी झोंके ने, एक अजनबी झोंके ने जब मेरे गम का सबब, एक अजनबी झोंके ने जब पूछा मेरे गम का सबब, सहरा की भीगी रेत पर, सहरा की भीगी रेत पर मैंने लिखा आवारगी। सहरा सहरा की भीगी रेत पर मैंने लिखा आवारगी। उस समत वहशी ख्वाहिशों की जद में पैमाने वफा, उस समत, समत इज डायरेक्शन,
वहशी ख्वाहिशों की जद में पैमाने वफा, उस समत लहरों की धमक, कच्चा घड़ा आवारगी, उस समत लहरों की धमक, कच्चा घड़ा आवारगी। कल रात तन्हा चांद को देखा था मैंने ख्वाब में, कल रात तन्हा चांद को देखा था मैंने ख्वाब में। मोहसिन मुझे रास आ गई शायद सदा आवारगी, मोहसिन मुझे रास आ गई शायद सदा आवारगी। ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी, इस दस्त में एक शहर था वो क्या हुआ आवारगी। तो ये मुझे बहुत पसंद है। आवारगी इज मोस्ट क्लोज टू माय सोल, बहुत अच्छी लगती है मुझे। और ब्यूटीफुल। मैं सच कहूँ तो उसका मीनिंग भी बता पाना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है। मैं किसी को मतलब कोई जो जानकार हैं अच्छे गजल के, तो मैं उनको कभी मिली तो इसके बारे में बात करना पसंद करूंगी। कुछ कुछ पार्ट्स मुझे समझ में आते हैं, कुछ नहीं भी आते हैं, आई विल बी ऑनेस्ट, पर मैं ये जरूर किसी से पूछ के तो इस पे आप चाहते हो कुछ तो एक दो लाइन बस ट्राई जी कर जी। सकती हूँ, बट आई एम नॉट श्योर। तो अ, तो ये वाला पार्ट जो मैंने आपको, देखिए आवारगी की बात कर रहे हैं, आवारगी तो आपको पता है ना, एक भटकाव। हम कहते हैं ना, आवारगी ही थी साथ मेरे। तो एक भटकाव, एक भटकन, आदमी कहीं लॉस्ट है, खोया हुआ है, वैंडरिंग सोल टाइप्स। तो ये मतलब एक देखिए ना, एक शायर जो है ना वो आवारगी से बात कर रहा है कि ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। तो वो आवारगी को कह रहा है कि क्यों ये मेरा जो दिल है ना, बुझना मतलब सैड होना, कोई भी चीज बुझना। तो इस दश्त में एक शहर था वो क्या हुआ आवारगी। दश्त आई थिंक दश्त जंगल को बोलते हैं शायद, मैं श्योर नहीं हूँ खुशबू उस पे, पर मैंने मेरे दिमाग में जहाँ आ रहा है तो मतलब वो कहीं कह रहे हैं कि पहले तो यहाँ जो है जंगल हुआ करता था, वहां पे शहर बनने लगे तो सारे जंगलों को हटा दिया, तो मे बी तो वो क्या हुआ आवारगी। तो ये कल शब मुझे बेशक्ल की आवाज ने चौंका दिया। तो कल शब इज कल रात को किसी अननोन वॉइस ने, किसी चीज ने मुझको जो है बेशक्ल, जिसका चेहरा हमको नहीं मालूम है, तो मुझको चौंका दिया उसने। मतलब मुझे खुद भी नहीं मालूम वो कौन था, मैं किससे बात कर रहा था। मेरे भी दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं जिनकी कोई शक्ल नहीं होती उन सोच की, कोई कहाँ कहाँ से वो आते हैं हमको खुद ही नहीं पता होता। तो मैं उसको पूछा, उन थॉट्स को पूछा कि तू कौन है। तो उसने वही कहा, आवारगी हूँ, एक भटकाव हूँ, तुम मुझको समझ नहीं पाओगे, बूझ नहीं पाओगे, तो कुछ ऐसे ही कहना चाहते होंगे, आई थिंक सो। और उसके बाद ये दर्द की तन्हाइयाँ, ये दश्त का वीरा सफर, हम लोग तो उकता गए अपनी बता आवारगी। मतलब ये जो दुनिया का जो जो भी संघर्ष है, जो भी जद्दोजहद है, और मतलब तन्हाई है, दर्द है और वीरानियां हैं, उससे तो हम लोग बहुत परेशान हो गए, उकता गए हैं। तुम अपनी बात करो, तुम क्या सोचती हो आवारगी। सो आवारगी इज अ मेटाफर एंड इमेजरी, जिस मतलब आवारगी से वो बात कर रहे हैं कि मुझे जवाब दो। तो ये देखिए ना खुशबू, ये वाला जो शेर है, एक अजनबी झोंके ने जब पूछा मेरे गम का सबब, एक अजनबी झोंके ने जब पूछा मेरे गम का सबब, सहरा की भीगी रेत पर मैंने लिखा आवारगी। ये पार्ट मुझे बहुत टच करती है और कहीं इसकी मीनिंग मैं बहुत सोचती हूँ। तो वो कहना चाहते हैं कि एक अजनबी हवा का जो झोंका है वो आया एंड उसने जब मुझे मेरे गम का सबब, इस कारण, रीजन पूछा, तो सहरा की भीगी रेत पर मैंने लिखा आवारगी। सहरा इज लाइक डेजर्ट, तो उसकी जो भीगी हुई रेत है, समझ सकती है, डेजर्ट जो है उसकी मतलब भीगा हुआ रेत जो है, मतलब आंसू में भीगा हुआ इज टॉकिंग अबाउट। एक तो सहरा इज लाइक लोनलीनेस, डेजर्ट इज लाइक वीरानापन, और उसमें जो है आंसू। तो मैंने उस चीज पे जो है ना अपने हाथों से, रेत पे कैसे हम नाम लिखते हैं, कुछ भी आकार बनाते हैं, तो मैंने उस पे आवारगी उसको नाम दिया। तो उसके बाद कल रात तन्हा चांद को देखा था मैंने ख्वाब में, कल रात तन्हा चांद को देखा था मैंने ख्वाब में। मोहसिन मुझे रास आ गई शायद सदा आवारगी। तो यहाँ पे जो मक्ता है ना, उसमें कह रहे हैं कि कल चांद को मैंने तन्हा आसमान में देखा। तो जब चांद तन्हा रह सकता है यार, चांद भी तो तन्हा है ना आसमान में, सबको रोशन करता है, रोशनी देता है, उसको कहाँ अंधियारे की परवाह है, वो तो बस बना ही है दूसरों की जिंदगी में रोशनी बिखेरने। तो इसलिए जो है ना, मोहसिन मुझे रास आ गई शायद सदावर की, तो वो कह रहे हैं कि इसलिए जो है, अगर भटकाव ही जिंदगी का भटकाव ही अगर जिंदगी में है, अगर वही चीज मेरे इर्द गिर्द
है, तो चलो मैं चांद को देखता हूँ, मैं उससे इंस्पायर्ड होता हूँ कि मैं भी तन्हा हूँ, मैं भी दुखी हूँ, तो क्या फर्क पड़ता है, मुझे मेरी आवारगी पसंद आती है, मैं इस आवारगी में खुश हूँ। तो ये दिल, ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी, इस दश्त में एक शहर था वो क्या हुआ आवारगी। तो खुशबू जी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये थोड़ी टफ वाली है, पर फिर भी मैंने थोड़ी कोशिश की जितना मैं समझ पाई हूँ। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे खुशबू? आपको कुछ कहना है तो आप प्लीज बोलिए। अब मैं विराम लेती हूँ, आप बोलिए एक दो लाइन। नहीं नहीं यार, आप, ऐसा मत बोला। नहीं नहीं, तो आपको कैसे, मतलब मेरे इंटरप्रिटेशन आप। नहीं। हेलो। हेलो। हाँ खुशबू, वो थोड़ा बफरिंग हो रहा था ना हेलो। वीडियो आपकी तरफ। हेलो खुशबू, एम आई ऑडिबल? ओके। अच्छा। यस यस यस। अब सुन रहे हो आप मुझे? हाँ, अब सुन पा रही हाँ हूँ। हाँ। तो आपको क्या लगता है, मैंने मतलब मैंने ठीक मीनिंग दी है? क्योंकि मैं खुद भी अरे श्योर नहीं थी। नहीं, बिल्कुल। और मतलब जैसा कि मैंने बताया, लाइक सबके अपने इंटरप्रिटेशन होते हैं, तो हाँ हाँ। फिर भी कह सकते हैं। जलजला लिख रहे हैं, ये बात एकदम फिट बैठती है, अगर आप मेरे यहाँ शिफ्ट होते हो, यहाँ सब तना है उनके जलजला के तो जोक्स भी आपको पता ही है खुशबू, आप तो सीकम को जी। देखती है ना, जलजला के जलजले। सॉरी सर, मैंने आपका मुझे शरारत सूझी तो मैंने आपके जलजले बना दिए। सोचा खुशबू को भी थोड़ा हंसा दूं, तो मैं तुम्हारी बारी को नहीं यार, बट एक्चुअली हाँ, मतलब काफी अच्छे से आपने इसको इंटरप्रेट किया। और हाँ, जी लाइक इसको एक पता है, मतलब थोड़ी कुछ ऐसे होते हैं कि जिसको आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, या आई गेस उस जोन में फिट बैठती है। एंड आई वुड हाँ। डेफिनेटली लाइक टू रीड दिस। इसके राइटर कौन आपने बताया? इसके राइटर मोहसिन नकवी हैं, मोहसिन नकवी आई थिंक, यस हाँ। तो मोहसिन नकवी है एक्चुअली, मैंने भी इनको नहीं, मुझे नहीं पता था, आज ही मैं जब राइटर को सर्च कर रही थी ना इसकी, तभी मैंने देखा। तो मैं इनके और भी राइटिंग पढ़ना चाहूंगी इसके बाद। ये तो खैर मैं पहले भी सुनती थी, पर पता नहीं मैंने क्यों जहमत नहीं की थी कि मैं कभी लिरिक्स राइटर, मैं ढूंढती हूँ सबका, मेरी आदत है शुरू से, मेरे को आदत ही है लिरिक्स राइटर में देखूंगी मैं बाकी कुछ देखूं, पर ये नहीं देखी थी, तो मैं इनको पढ़ूंगी। और तो पर ये आप बिल्कुल। मानती है ना कि ये वाली थोड़ी इंटरप्रेट करनी डिफिकल्ट है? मुझे हाँ। तो लगती है। हम्म। कुछ कुछ होते हैं ना वो सीधे बिल्कुल। सीधे वाले, बोलते जाओ सब कुछ समझ में आ जाता है। जी। एक तो, और पता है मुझे सबसे, हाँ जी बोलिए ना खुशबू, बोलिए। हाँ, मुझे पता है आज का सबसे, लाइक वी आर अबाउट टू रैप अप, तो मैं बताती हूँ जी मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगा। आई मीन आपने ऑब्वियसली बहुत अच्छी गजल आपने आज बताई, और उसको जी जी काफी जी अच्छे से इंटरप्रेट भी किया। बट सबसे बेस्ट जी। पार्ट वाज जब आप उसको गा रहे थे। ओह थैंक्स। मैंने तो मतलब थैंक्स, आपको अच्छी लगी। मैंने सोचा कि बिल्कुल। उनकी बात की जाए सोनू निगम जी की, और फिर गाने का कुछ ना हो तो फिर मजा नहीं आएगा जी। ना किसी को। मैं जानती हूँ, मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं, मैं मतलब मैं सोच रही थी अगर हमारे पास टाइम होता खुशबू, वो तो 10 बजे के बाद होता है ना, तो ऑब्वियसली मुश्किल हो जाता है सबके लिए थोड़ा। और फिर लिसनर जो लोग जगे रहते हैं सुनने के लिए, मैं उनको तहे दिल से थैंक्स बोलती हूँ। पर मतलब अगर टाइम होता ना खुशबू, तो ये ऐसा टॉपिक है ना जिसपे इतनी अच्छी अच्छी बातें की जा सकती है, हाँ, इतना कुछ डिस्कस करने शेयर करने, पर वो समय की वजह से होता नहीं ना। तो मतलब लेट्स सी। आज भी मेरे पास अगर आज हाँ, अगर भी मेरे पास, आगे ऐसा होता है तो मतलब मे बी वी कैन हैव अ पार्ट 2 फॉर दिस सेशन। लेट्स सी, हम डिस्कस करते हैं बाद जी जी जी। तो आपने कह ही दिया कि हम रैप अप करने वाले हैं, तो फिर में। रैप अप करने में मैं एक अच्छी सी एंडिंग देख के इसको खत्म करती हूँ फिर। जी क्योंकि जी जी। था तो मेरे पास बहुत कुछ, इतने अच्छे अच्छे कंटेंट थे, आज मैं पढ़ती तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे अगर हो सका बिल्कुल। तो, व्हाई नॉट। इनकी सोनू निगम जी के बारे में कहना चाहूंगी मैं एक चीज, कि अपार्ट फ्रॉम हिज गजल्स एंड उन्होंने जो फिल्मों के लिए गाने गाए, उसमें तो मैं कुछ सबको पता ही है, मैं क्या बोलूंगी। पर उन्होंने जो मतलब नॉन फिल्म एल्बम्स भी किए ना, जैसे एक उनका जल करके एक फिल्म है,
उसका गाना है जल ही जल दे, वो सोनू जी ने लिखा है, जल ही जल दे, बहुत अच्छा, और म्यूजिक भी कंपोज किया है। सो मैं सोची थी टाइम होगा तो मैं थोड़ा उसके बारे में बात करूंगी, लिरिक्स भी थे, पर फिर कभी चलो। एंड एक बुद्ध ही बुद्ध करके उन्होंने गौतम बुद्ध के लिए मतलब गाया है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल यू नो। तो मैं कहती हूँ देखिए ना, उनका म्यूजिक का जो दायरा है वो कितना बड़ा है ना, और कितनी अलग अलग चीजें वो करते हैं, मुझे हैरत में डाल देते हैं वो तो ठीक है, अब हम खत्म ही करने वाले हैं आज का सेशन। तो आप सबको तो पता ही है, जिन्होंने पहले सुना होगा, कि कैफे आजमी पे खुशबू, याद है आपको लास्ट टाइम हमने कार्तिकेय के साथ सेशन किया हुआ था, वो भी मेरे बहुत हाँ फेवरेट हैं। तो सोनू जी ने एक जश्न कैफे करके फेस्ट होता है, उसमें परफॉर्म करी थी, कैफे आजमी साहब की गजल है लिखी हुई। एंड सोनू जी ने बहुत अच्छा गाया, और वो वीडियो में कहते भी है कि ये मैं फर्स्ट टाइम ही गा रहा हूँ। तो ये मैं छोटी सी है, टाइम नहीं लगेगी, मैं पढ़ लेती हूँ, जी उसके जी बाद जी हम फिनिश कर लेंगे। जी। तो मैं एक लाइन है इसकी गा के उसके बाद आपको, क्योंकि एंड कर रही हूँ तो गाऊंगी। हाँ, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, सफर एक उम्र का पल में तमाम कर लूंगा, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, सफर एक उम्र का पल में तमाम कर लूंगा। सो ये ऐसी गजल है, मैं भी फर्स्ट टाइम ही गाई हूँ उनकी तरह, आज ही मतलब मैंने प्रैक्टिस किया और गा लिया 2 लाइन्स। तो आई विल रीड बहुत दिस। सही। थैंक यू यस। कैफे आजमी साहब की, और बहुत अच्छी लिखी है उन्होंने। तो आप इसको सुनना, खुशबू, विल लव इट। हाँ, जश्न कैफे करके आप सर्च करेंगे ना, आपको मिल जाएगी। तो ऐसे जाती है इसके ये फिल्म नौनिहाल का सॉन्ग है। एंड इसको इसके लिरिक्स, इसके बोल कैफे आजमी साहब ने लिखे हैं। तो ये ऐसी है, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, सफर एक उम्र का, सफर एक उम्र का पल में तमाम कर लूंगा, सफर एक उम्र का पल में तमाम कर लूंगा, नजर मिलाई तो पूछूंगा इश्क का अंजाम, नजर मिलाई तो पूछूंगा इश्क का अंजाम, नजर झुकाई तो खाली सलाम कर दूंगा, नजर झुकाई तो खाली सलाम कर दूंगा, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर दूंगा, जहाने दिल पे हुकूमत तुम्हें मुबारक हो, जहाने दिल पे हुकूमत तुम्हें मुबारक हो, रही शिकस्त, रही शिकस्त तो वो मैं अपने नाम कर लूंगा, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, सफर एक उम्र का पल में तमाम कर लूंगा। तो जी खुशबू, बस यही था आज के लिए, आज के सेशन के लिए। आई लाइक टू थैंक सब लोग जो यहाँ पे आए, थैंक यू सो मच, आप यस। हमें सुनने आए। और मैं क्या कहूँ, बस सोनू जी ये आप तक पहुंच जाए ना। नहीं, मैं क्या, चलिए ऐसा भी कुछ करते हैं यार कि उन तक पहुंच जाए बिल्कुल। जी जी, मैं बहुत, मेरी मेरी तमन्ना है कि वो सुने, मतलब मैं तो सोनू जी पे तो मैं दिन दिन भर बात कर सकती हूँ ऐसे एकदम कंटिन्यूस बिना रुके, एकदम उनके सॉन्ग के मुझे तो रटे हुए ना लिरिक्स सारे। अरे तो वाह। खुशबू, अब आप भी कुछ कहिए, आप होस्ट हो, मैं क्या कहूँ, मैंने तो जो कहना था कह दिया। अब खुशबू का टाइम है, खुशबू बोलेगी। जी। अम, देख, मुझे बहुत मजा आया तुलिका, और मतलब मैंने जी काफी नहीं भी आया होगा, नहीं भी आया होगा तो बोल रहे हो ना। नो नो, मुझे सही में बहुत मजा आया, सच ओके, मैं में। मानती हूँ, मैं मानती हूँ, चलिए शुक्रिया। हाँ, और गजल मतलब एक ऐसा मतलब मैं सुनना पसंद करती हूँ, बट मतलब बहुत ऐसे सिलेक्टेड होती है, मैं बहुत सिलेक्टेड गजल्स को सुनती हूँ। बट जी आज जो मैं आपने समझती हूँ। बताई तो मैं बिल्कुल उसको सुनूंगी, मुझे काफी अच्छी लगी पर्सनली।
तो थैंक यू। और ये नई नई गजल से मुझे मिलाने के लिए थैंक यू सो मच तुलिका। नहीं नहीं, आपने इतना अच्छा होस्ट किया, मेरी हिम्मत बनी रही कि मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँ, आपने गाने की इजाजत दी, सुना झेला, उसके लिए मैं आपको थैंक्स बोलती हूँ खुशबू। नहीं, आपने गाया उसके लिए थैंक यू, बहुत ही अच्छा लगा हमें। थैंक यू सो मच। और जलजला जी का तो मतलब वो राइम कर करके मैं एक दो कमेंट पढ़ी हूँ, खाना खा लिया आराम कर लूंगा, क्या क्या लिख रहे हो गॉड। स्टॉक का क्या है, गिरता है उठता है, मिले जो मौका तो बाम बाम कर लूंगा, क्या क्या लिख रहे हो। बाप रे बाप, मुझसे तो नहीं होते इतने राइम्स, मतलब कहाँ से ला रहे हो आप सर। नहीं, वो थैंक यू बहुत जलजला अच्छा जी, अच्छा लगता लगा। है। हम्म, नहीं कल्याण सर जलजला बहुत जी तो अच्छा लगता ऑब्वियसली है ये। बहुत अच्छा लिखते हैं, आई एम हिज फैन यार, वो बहुत अच्छा लिखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर वो मतलब उनका जो, उनकी जो डीप राइटिंग है, उसके अलावा उनके जो ह्यूमर वाले हैं ना, वो पढ़ के खुशबू आप मानते हो ना, बहुत हंसी आती है, मुझे तो एटलीस्ट बिल्कुल। आती है, बाकी को मुझे नहीं पता। कभी कभी अकेले में भी उनके शेर याद आते हैं तो मैं नहीं, जलजला जी बिल्कुल यार। कुछ लिरिक्स लिरिक्स लिखना शुरू करें, मतलब ऐसे, मतलब लोग हंस हंस के मर जाएंगे। आपके अच्छे वाले तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे, ऐसे लिखोगे लोगों को गम बहुत है ना जिंदगी में, डिप्रेशन है, इतना मेंटल हेल्थ इश्यूज है, आपको पढ़ेंगे तो शायद बहुत बेहतर होने लगेंगे। अच्छा काम कर रहे हो आप सर, सच में मुझे माफ कर दो। बट जी नहीं, काफी सही बोला आपने। और नहीं, सर बहुत अच्छा लिखते रहते हैं और हमें ग्रुप में भी शेयर मैं करते पढ़ती रहते हैं, हूँ, तो हाँ, मैं उनके हाँ, पेज पे भी पढ़ते हैं। पढ़ती हूँ, उनको फॉलो हाँ, करती हूँ, वो ऑब्वियसली कोई नकारेगा नहीं कि वो बहुत अच्छा है। और उनकी नॉलेज कितनी है ना, इंग्लिश की, उर्दू की, मतलब मैं रोज उनसे कुछ ना कुछ नया वर्ड, कुछ ना कुछ नई लाइनें तो सीख ही लेती हूँ उनको पढ़ के, झूठ नहीं बोल रही, दिल से बोल रही, आई मीन इट, ही इज अ जीनियस यार। अरे बिल्कुल। हाँ। थैंक यू लिख रहे हैं। और मैंने जो उनकी आपकी जो मजाक की उसके लिए मुझे माफ करें सर। मैंने खोल और रखा है अपना राइट। खाना, फुर्सत मिले तो सब आ जाना। ओह गॉड। एक दिन ना जलजला जी का सेशन रख लो यार, बहुत सही रहेगा, इसमें तो बिल्कुल कम लोग यार। आते हैं तो बहुत लोग जमा हो जाएंगे। फिर उनके अच्छे वाले बिल, सुनने के लिए तो आएंगे, फिर उनके फनी वाले सुनने के लिए भी बहुत लोग आएंगे। बिल्कुल। हम हंस हंस के पागल हो और गए नहीं खुशबू। चलो ये भी यस। अच्छा रहा। सोनू जी भी बहुत हंसाते हैं ना, मतलब मिमिक्री कितनी अच्छी करते हैं ना लोग, हंस हंस के मर, तो ये भी एंड में अच्छा ही रहा कि हमने हंसा तो। बिल्कुल। यस। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच तुलिका फॉर कमिंग। और सही में हमें बहुत मजा आया, और थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर कमिंग हियर। जी जी। और हम लोग मिलते हैं बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय एंड गुड बाय नाइट। एवरीवन एंड थैंक यू फॉर कमिंग, बाय खुशबू, गुड नाइट।